Hello, good evening to the students of class 10th. Today we are going to start the literature section of class 10th. All right, you might be knowing that many poems have been deducted. So I'll be covering up all the poems which are to be tested this year. All right, और फिर आगे बना देंगे, अगले साल के लिए जो छूट जाएंगी वो आगे देखा जाएगा। तो आपकी पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ये पोएम फर्स्ट है, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसकी फर्स्ट पोएम है। ठीक है, वेरी शॉर्ट पोएम और बहुत जल्दी से इसको हम कवर कर देंगे। राइट, सो हियर वी गो। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, अच्छा जी, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं इसको ढंग से, देन विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। ऑलराइट, तो पोएट क्या कहता है, पहले ये देखो, थीम देखो। इवन अ टाइनी स्मॉल एक्शन ऑफ नेचर कैन ट्रांसफॉर्म आवर मूड फ्रॉम डिप्रेशन टू हैप्पीनेस। ठीक है, कोई दिन होता है जब हम बड़े डिप्रेस्ड होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, बड़े सॉरोफुल होते हैं। ठीक है, लेकिन नेचर यू नो इट हैज टेंडेंसी राइट टू ट्रांसफॉर्म आवर मूड फ्रॉम अ बैड वन टू अ गुड वन। ऑलराइट, तो यहां पर उसने डिस्कस किया है इसी बात को। चलो देखते हैं शुरू से। The way a crow shook down on me the dust of snow from the hemlock tree. Right? Poet you know जा रहा है एक जंगल में। ठीक है, he is passing through a forest और वहीं पर एक हेमलक ट्री है। जो ये हेमलक ट्री होता है ये एक पॉइजनस ट्री होता है। ठीक है, विद वाइट फ्लावर्स। और यूजुअली आपको हेमलॉक ट्री का नाम देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसके साथ नेगेटिविटी जुड़ी होती है। इज इट क्लियर? पॉइजनस ट्री, तो ट्री की हम बात करेंगे तो बड़े बढ़िया बढ़िया ट्रीज की बात करते हैं, लेकिन ये हेमलॉक जो है वो नेगेटिविटी वाला पेड़ है। तो मैं जा रहा था, The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो मैं जंगल में जा रहा था, तो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा था, तभी एक क्रो ने, ठीक है, शुक डाउन ऑन मी, एक डाली को हिलाया। ठीक है, शायद वो वहां आके बैठा होगा या वहां से उड़ गया होगा। द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट हियर? डस्ट मीन्स टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, तो पेड़ पर स्नो जो है वो इकट्ठी हो रही थी बहुत सारी, तो वो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो है आए और मेरे ऊपर गिरे। ठीक है, हेमलॉक ट्री से। इज इट क्लियर? अच्छा जी, इसी से क्या हुआ? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो एकदम से मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया। सॉरोफुल मूड था उसका। ठीक है, सॉरोफुल मूड था, सारा दिन बड़ा सॉरोफुल सा गुजरा था उसका। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। ठीक है, और कम से कम थोड़े एकदम से ही मेरा वो दिन जो मैं र्यू कर रहा था, र्यूड, हेल्ड इन रिग्रेट, सारा दिन बहुत ही बेकार सा जा रहा था। ठीक है, लेकिन अचानक आई हैड अ चेंज ऑफ मूड। ठीक है, और मेरा जो रूड वाला वो था, जिस दिन को मैं रिग्रेट कर रहा था इनफैक्ट, और एकदम से हैप्पीनेस में बदल गया मेरा मूड। ठीक है, और वो जो दिन खत्म होने वाला था इनफैक्ट, और वो दिन मेरा खुशनुमा हो गया इस चीज से। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हेमलॉक, अब तुम ध्यान से देखोगे तो दो वर्ड्स है इसमें। एक तो है क्रो। ठीक है, क्रो भी तुम लोगों को पोयम में नहीं मिलेगा कभी, किसी पोयम में यूज किया हुआ। ठीक है, क्योंकि क्रो को नेगेटिविटी से वो होता है, इल ओमन मानते हैं कई लोग क्रो को। ठीक है, इसलिए क्रो है डार्क और बिटर साइड ऑफ नेचर। ऐसी हेमलॉक नेगेटिविटी शो करता है, यानी कि सारा दिन में मेरे अंदर नेगेटिविटी थी। ठीक है, लेकिन नेचर का एक एक्शन क्या? डस्ट ऑफ स्नो जो मेरे ऊपर पड़ी, ठीक है, उसी ने मेरा मूड सही कर दिया। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो, मैंने कहा स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो होते हैं। ठीक है, और थीम आई शुड रिपीट के थीम है कि नेचर का जो छोटा सा भी एक्शन होता है, ठीक है, वो हमारे मूड को खुशनुमा बना देता है। ऑलराइट, चलिए अब इसमें पोएटिक डिवाइसेस की अगर हम बात करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस की, ठीक है, तो हम देखेंगे कि The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some. देखो यहाँ आके जब तुम देखोगे saved some, ठीक है, saved some is alliteration. Alliteration में पहले भी बता चुका हूँ
क्या होता है एलिट्रेशन? एलिट्रेशन होता है जब वन आफ्टर द अदर दो वर्ड्स आ जाए, तीन वर्ड्स आ जाए, एक ही लाइन में वर्ड्स आ जाए एंड दे स्टार्ट विद द सेम वर्ड, ओ सेम लेटर से जब शुरू होता है तो ये है, और ये एलिटरेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। एक इसमें मेटाफर है डस्ट, ठीक है, डस्ट धूल होती है वैसे, याद रखना, और यहाँ पर इसको कंपेयर किया गया है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो से, ठीक है, कंपेयर किया गया है। इज इट क्लियर? तो ये हुई बहुत सिंपल छोटी सी पोएम, राइट। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस एंड आंसर्स नाउ। अच्छा, ये पोएटिक डिवाइसेस मैंने बता दिया, दिखाया मैंने अब आपको। तो डस्ट हो गया, एलिट्रेशन सेव्ड सम, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, ठीक है। अब पोएम की राइम स्कीम कैसे करते हैं? पोएम की राइम स्कीम करते वक्त हर लाइन का लास्ट वर्ड देखा करो, लास्ट वर्ड, ठीक है, और इनकी सेंस देखा करो कि क्या उनकी राइम मिल रही है, एक राइम में है क्या। जैसे एक क्रो है, पहले वाले को ऑटोमेटिकली हम ए ले लेते हैं, ठीक है, तो क्रो ए। मी और क्रो राइम नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया बी, ऑलराइट। अब तीसरा देखो, क्रो स्नो, क्रो ए था तो अब स्नो भी ए हो गया, क्योंकि राइम स्कीम मिल रही है इसकी, ठीक है। मी बी था और मी के बाद ट्री आ गया, ठीक है, तो ये बी था तो ये भी बी हो गया, तो इसकी राइम स्कीम बनी ए बी, ऑलराइट। सो बहुत सिंपल सी चीज है, एंड ये क्वेश्चंस कर लेना, क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, ठीक है, और मैं जब सारा बता चुका हूं तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू, ऑलराइट। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, तो यहां पर डस्ट को लिखना है स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, ठीक है, क्या, व्हेन अ क्रो यू नो शुक द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऑन हिम, ठीक है, तो इससे उसका मूड चेंज हो गया, ऑलराइट, ओके। ये एक्शन ऑफ द क्रो चेंजेस मूड। हाउ डज द पोएट्स मूड चेंज? फ्रॉम सॉरोफुल टू हैप्पी मूड, ठीक है, हैप्पी मूड हो जाता है उसका। चलिए, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, ठीक है, तो बाम की तरह प्रेजेंट कर रहा है वैसे वो, ठीक है, जो जैसे हमारे को चोट लगती है तो कोई मेडिसिन होती है, कोई बाम होता है तो हमें रिलीफ पहुंचाते हैं ना, ऐसे नेचर हमें रिलीफ पहुंचाने वाली चीज़ है, और इसी को वैसे ये नहीं, ये चीज़ें एलिबरेट करने के लिए उसने क्वेश्चन 2 का फर्स्ट ऐसे करके गया है। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, ठीक है। अब बर्ड्स कौन सी आती है यूजुअली? कुकू, ठीक है, कुकू है, नाइटिंगेल है, सिंगिंग बर्ड्स है ये, ठीक है। कुछ ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं जैसे पिकॉक वगैरह, ऐसे ऐसे यूजुअली हमें पोएम से मिलते हैं। स्काई लार्क मिलता है, बहुत ही खूबसूरत व्हाइट बर्ड होता है, ठीक है। सो डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन इन द पोएम? नो, ठीक है, वी डोंट सी द क्रो ऑफन मेंशन इन द पोएम। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, ठीक है। क्रो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, और नेगेटिविटी आती है क्रो को देखकर, ठीक है, इल ओमन वाला बर्ड माना जाता है, आवाज भी बहुत टेरिबल सी होती है उसकी, ठीक है। अगेन, व्हाट इज अ हेमलक ट्री? हेमलक ट्री मैंने कहा एक पॉइजनस ट्री होता है, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मेपल और ओक और पाइन? क्यों? क्योंकि हेमलक ट्री से वो ब्यूटीफुल ट्री का नाम नहीं लेता, क्योंकि हेमलक ट्री से नेगेटिविटी कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? तो नेगेटिविटी की बात कर रहा है यहाँ पर। तो अब नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है, क्या काज करता है? डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, हैप्पीनेस आ जाती है। what do the crow and hemlock represent, joy और sorrow? चलो बहुत बता चुका हूँ, क्या आएगा? दोनों के दोनों sorrow को represent करते हैं, ठीक है। what does the dust of snow that crow shakes off the hemlock tree stand for? ठीक है, the particles or small particles of snow, right, which create a sort of happiness in the mind of the poet, right. तो ये हुआ। Have there been times when you feel depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? ये अलग अलग बच्चा अलग अलग आंसर दे सकता है। वैसे यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस दे आर नॉट टेस्टेड इन एग्जामिनेशन, ठीक है, क्योंकि इससे लिटरल बातों का कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। यू डोंट नीड टू डू द थर्ड वन, लेकिन ये बाकी सारे के सारे ध्यान रखना, और सारी की सारी पोएम आई होप इट इज वेरी clear to you, all right, okay, that's all. Thanks for watching. Bye bye, have a nice day.